दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसे जानवरों के व्यवहार के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्हें शायद ही आप जानते होंगे। इंसानों को ये बात याद रखना बेहद जरूरी है कि धरती पर केवल वही नहीं है जो अपने बच्चों की देखभाल, रक्षा और पोषण के लिए जी जान लगा देते हैं, बल्कि जानवरों के साम्राज्य में भी ऐसी माताएं मौजूद हैं जो अपने बच्चों को पूरी मेहनत से पालती हैं, उन्हें शिकार करना सिखाती हैं और अपने दुश्मन शिकारियों से बचने की ट्रेनिंग भी देती हैं। अपने अंदर मातृत्व की भावना समेटे इन्हीं माताओं के चलते जीवों का वंश आगे बढ़ता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानवरों के व्यवहार पर नजर डालेंगे, लेकिन इससे पहले हमारा आपसे निवेदन है कि आप पूरी वीडियो जरूर देखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इंसान और गोरिल्ला का 98% डीएनए एक दूसरे से मेल खाता है। ऐसे में गोरिल्ला का इस लिस्ट में शामिल होना कोई हैरानी की बात नहीं है। मादा गोरिल्ला सकारात्मक तौर पर इंसान की मां के समान होती है। इंसानों की तरह अपना पूरा जीवन बच्चों के साथ परिवार के रूप में बंधे होते हैं और एक साथ रहते हैं। गोरिल्ला के बच्चे 9 महीने की उम्र में चलना सीखते हैं, लेकिन उससे पहले वो अपनी मां के पीठ पर सवार होकर हर समय एक साथ रहते हैं। बच्चों को लेकर बहुत सक्रिय होते हैं ये। किसी शिकारी को वो अपने बच्चे के आसपास भी भटकने नहीं देते हैं, यहाँ तक कि मुश्किल घड़ी में खुद की जान खतरे में डालकर अपने बच्चों को बचाती हैं। अब मैं आपको हाथी के व्यवहार के बारे में बताने जा रहा हूँ। दुनिया में नए जीवन को लाने की भावना अलग ही होती है, खास तौर पर जब कोई चीज दुनिया के सबसे बड़े बेबीज को जन्म दे रहा हो। अफ्रीकन एलिफेंट न केवल पृथ्वी के सबसे बड़े शिशु को जन्म देते हैं, बल्कि इसके बेबीज एलिफेंट का औसतन वजन 200 पाउंड तक होता है और इस माँ को 22 महीने की गर्भावस्था भी झेलनी पड़ती है। इतने कष्ट झेलने के बाद भी इस चीज का प्रेम अपने बच्चे के प्रति कहीं ज्यादा होता है। हाथी माँ अक्सर बच्चे हाथी की रक्षा के लिए जिम्मेदार होती है। झुंड में रहने वाले ये जीव जिम्मेदारी समझकर काम करते हैं, लेकिन एक बच्चे को बड़ा करने में माँ का बहुत बड़ा हाथ होता है। हाथी माँ हमेशा अपने बच्चों के करीब रहती है और उनके दूर भटक जाने पर कहीं न कहीं से वापस ढूंढ कर लाती है। मादा हाथी अपने बच्चों की तरफ इस तरह समर्पित होती है कि उन्हें नहलाती है और उन्हें जीवित रहने के कौशल सिखाती है। अगर शिशु के 2 वर्ष की आयु में पहुंचने से पहले एक हाथी माँ की मौत हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में उनके झुंड की दूसरी मादाएं बच्चों का ख्याल रखती हैं। लेकिन इसके बावजूद बच्चों का बच पाना नामुमकिन होता है। हाथी के बच्चे अपनी माँ के साथ औसतन 16 साल तक रहते हैं। ऐसे में माँ के बिना एनिमल किंगडम में जीवित रहना बच्चे के बस की बात नहीं होती। इसलिए दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो उन बच्चों को गोद लेते हैं जिनका कोई नहीं होता। मगर सोचिए, अगर जानवर भी इंसानों की तरह दूसरे के बच्चों को अपना लें, उनका ठीक वैसे ही ख्याल रखें जैसा कि वो अपने बच्चों का रखते हैं, तो दोस्तों, ये कोई फिल्मी बातें नहीं है, बल्कि हकीकत है। आज आप इस वीडियो को देखकर दंग रह जाएंगे। दोस्तों, टाइगर्स कितने खूंखार होते हैं, है ना? ये बात किसी से छुपी नहीं है, लेकिन इस वक्त जो आप देख रहे हैं ये बिल्कुल सच है। सुअर के ये बच्चे इस शेरनी के साथ और ये टाइगर के बच्चे इस सुअर के साथ रहते हैं। दरअसल थाईलैंड के एक चिड़ियाघर में ये एक्सपेरिमेंट किया गया। उन्होंने टाइगर के बच्चों को इस मादा सुअर के साथ, तो वहीं सुअर के बच्चों को इस शेरनी के साथ रखा। और पता है कमाल की बात क्या है? कमाल की बात तो ये है कि इन दोनों में से किसी ने भी इन बच्चों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया, बल्कि इन्होंने तो अपने बच्चों की तरह पाला। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये इतने प्यार से एक साथ रह रही हैं और खतरनाक शेरनी भी इन सुअर के बच्चों के साथ उतनी ही नरमी से पेश आ रही हैं। अब माँ चाहे जानवर की हो या फिर इंसान की, एक माँ बच्चों के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करती है। अब चाहे वो बच्चे उसके हों या ना हो, बच्चे तो बच्चे हैं। अब मैं बात करने जा रहा हूँ एक कबूतर की, जिसका नाम पिजन एंड चिहुआहुआ है। इस कबूतर का नाम हरमन है, जो उड़ नहीं सकता, और इस चिहुआहुआ का नाम लुंडी है, ये चल नहीं सकता। लेकिन दोस्तों, साथ रहने के लिए प्यार ही काफी है। जनवरी 2020 में लुंडी को एक एनिमल फाउंडेशन ने रोचेस्टर यूएसए रेस्क्यू किया था, जिसके बाद उन्हें पता चला कि लुंडी जन्म से ही चल नहीं सकता।
फिर लुंडी हरमन से मिला, जिसके बाद इस कबूतर ने लुंडी को अडॉप्ट कर लिया। ये दोनों साथ रहने लगे। वैसे तो आसमान में उड़ने वाले प्राणियों का जमीन के प्राणियों से कम ही मेल जोल देखा जाता है, पर देखिए इन दोनों का रिश्ता कमाल का है। इनका रिश्ता एक फ्रेंडशिप की तरह नहीं, बल्कि इन दोनों का रिश्ता किसी बाप बेटे की तरह है। पालने वाली फाउंडर ऑफ शेल्टर का कहना है कि एक दूसरे के बिना ये रह नहीं सकते। इन दोनों की बॉन्डिंग बहुत गहरी हो चुकी है। दोस्तों, ये कबूतर लुंडी का ख्याल अपने बच्चे की तरह रखता है और उसके खाने से लेकर उसके सोने तक सारी जिम्मेदारियां निभाता है। ये कबूतर तो वाकई एक अच्छा पिता है। तो कैसा लगा ये व्यवहार? यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। अब मैं आपको एक बंदर जिसका नाम डोडो और एक चीते के बच्चे के बीच के व्यवहार को बताने जा रहा हूँ। डोडो थाईलैंड के चिड़ियाघर में रहता है। इसे भी बच्चे के टाइगर का ख्याल रखना खूब पसंद है। वैसे डोडो का इतना ख्याल तो इनकी माँ ने भी नहीं किया होगा, जैसा कि एक बंदर एक चीते के बच्चे को अपने बच्चे की तरह संभालता है। बच्चों का ख्याल रखना हर माँ को आता है, चाहे फिर भले ही वो माँ मुर्गी ही क्यों ना हो। मगर दोस्तों, ये मुर्गी औरों से बहुत अलग है। अपने बच्चों को तो पाल ही लिया, साथ ही बिल्ली के बच्चों को भी पाला है। तुमको नाम की इस बिल्ली के इन बच्चों से इतना लगाव हो गया कि इसने उन्हें बहुत ज्यादा ही प्यार किया। और इतना ही नहीं, जिन बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए दूसरे मुर्गों को अपने घर नहीं आने देती, दोस्तों अब आप सोच ही रहे होंगे कि इन बिल्ली के बच्चों को तो इसने पाल लिया, लेकिन इनकी असली माँ कहाँ है? तो चलिए आपको बताते हैं। इनकी माँ भी इन्हीं के घर में इन्हीं के साथ ही रहती है, और तो और उसे भी बाकी मुर्गों से प्रोटेक्ट करती है। जब इस बिल्ली के फैमिली से मिली थी और तभी से सब फैमिली की तरह रहते हैं। आप सभी लोग आश्चर्यचकित होकर इनके व्यवहार और प्रेम के बारे में सोच रहे होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये एक सच्ची घटना है। दोस्तों, अब बात करते हैं पेंगुइन साउथ पोल और बर्फीले इलाके में पाए जाने वाले जलीय जीव के बारे में, जो हजारों संख्या में पाए जाते हैं। ये एक पारिवारिक जानवर है और ये अपने पारिवारिक जीवन को मिलजुल कर जीते हैं। फीमेल पेंगुइन्स यदि अंडा देती हैं तो मेल पेंगुइन्स भोजन का इंतजाम करता है। मेल पेंगुइन्स समुद्र से झींगे व मछलियां इत्यादि पेट से निकालकर एकत्र कर लेता है और वो फीमेल पेंगुइन्स के पास जाकर उसके मुंह में उलट देता है। इस प्रकार फीमेल पेंगुइन्स अंडे पर ही बैठकर भोजन करती है। मैं आपको बता दूं कि फीमेल पेंगुइन्स मदरहुड का सबसे अच्छा एग्जाम्पल होती है। इनकी गिनती दुनिया के सबसे अच्छी मदर्स में होती है। ये अंडों से बच्चा निकलने यानी कि 2 से 4 महीने तक अंडों के ऊपर से नहीं उठती हैं, चाहे कितनी भी बर्फीली बर्फ पड़े या हवाएं चलें। ये एक फैमिली रखने वाला जानवर है। ये अपनी फैमिली पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। दोस्तों, पेंगुइन्स के पंख कुछ समय बाद झड़ जाते हैं और कुछ समय पश्चात इनके नए पंख निकल आते हैं। जब तक इनके नए पंख नहीं आ जाते तब तक ये पानी में नहीं जा सकते। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पेंगुइन एक ऐसा जीव है जिसको इंसान से डर नहीं लगता और ये बड़े ही आराम से इनकी फोटो क्लिक करते समय इंसानों के पास आ जाते हैं। पेंगुइन्स वैसे पक्षी की कैटेगरी में आता है, लेकिन ये उड़ नहीं सकता, बल्कि ये अच्छे गोताखोर होते हैं। तो दोस्तों, जिस तरह इंसानों में अपने बच्चों को लेकर बहुत प्यार होता है, उसी तरह जानवरों में भी अपने बच्चों को लेकर बहुत प्यार होता है। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।